हाय फेसबुकर, आज के इस वीडियो पे हम समझने की कोशिश करेंगे कंटेंट मॉडरेशन प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। ये जो पेज है, ये पेज दरअसल कंटेंट मॉडरेशन टूल प्रोग्राम से ऑलरेडी मोनेटाइज था, मगर अब कंटेंट मॉडरेशन का प्रॉब्लम इस पेज पे आ रहा है। क्यों आ रहा है, कैसे ठीक करना है, सारा डिटेल में बात करूंगा। पहले हम समझने की कोशिश करते हैं इस ओवरऑल पेज पे अभी दिक्कत क्या चल रहा है। जब मैंने पॉलिसी इशू पे आके क्लिक किया तो मुझे पता चला इस पेज पे अभी लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू है। और जब मैंने थोड़ा सा और इन्वेस्टिगेशन किया और मैंने पेज रिकमेंडेशन सेक्शन पे गया और वहां पे जाके पेज स्टेटस पे क्लिक करके चेक किया तो हमें पता चला इस पेज पे फिलहाल एक कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करने की वजह से एक वायलेशन लगा है। और उस वायलेशन को आने के बाद 2 महीने पहले ही इसका जो एडमिन है पेज का, उन्होंने डिसएग्री कर दिया था डिसीजन। अब डिसएग्री डिसीजन करने के बाद आमतौर पे 2 चीज हो सकता है। एक कि आपने डिसएग्री किया, फेसबुक सिस्टम ने रिव्यू किया और उसको एक्सेप्ट किया और इशू हटा दिया। दूसरा हो सकता है कि आपने डिसएग्री किया मगर फेसबुक के जो सिस्टम है उसको लगा कि नहीं, आपने डिसएग्री तो किया है मगर जो वायलेशन दिया है वो जेन्युइन है, तो वो कीप कर दिया, यानी कि रख दिया, उसी वायलेशन को हटाया नहीं। अब यहाँ पे देखने से लग रहा है कि वायलेशन को रख दिया है, हटाया नहीं है, मगर जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब हमें पता चलेगा कि जो रिव्यू हुआ है वो रिव्यू कंप्लीट हो गया है, जो कि रिक्वेस्ट किया गया था डिसएग्री करके, और उसके बाद वी रिस्टोर योर पोस्ट करके लिखा है। मगर जब हम प्रैक्टिकली जाके इस पर्टिकुलर कंटेंट को चेक करते हैं तो वो कंटेंट रिस्टोर नहीं हुआ है। बहुत सारे केसेस पे ऐसा होता है कि भले वी रिस्टोर योर पोस्ट करके लिखा आ जाता है मगर कंटेंट जो है वो रिस्टोर नहीं होता है। मगर यहाँ पे प्लस रहता है कि जैसे ही वी रिस्टोर योर पोस्ट लिखा आता है उसके बाद पेज पे कोई वायलेशन नहीं रहता, या फिर आप कह सकते हो पेज का जो मोनेटाइजेशन है उस पे कोई इशू नहीं होता, मोनेटाइजेशन ठीक हो जाता। मगर अभी इस पेज के केस पे जब हम आके देखा तो हमें ये पता चल रहा है यहां से कि कंटेंट मॉडरेशन प्रोग्राम पे अभी इशू है, इसीलिए तो येलो मार्क आ रहा है यहाँ पे भी, और यहाँ पे लिखा हुआ है यू कांट अर्न मनी फ्रॉम योर वीडियोस एंड रील्स बट कैन स्टिल अर्न मनी फ्रॉम पोस्ट विथ इमेज और टेक्स्ट। यानी कि अगर इस पेज पे अभी इमेज पोस्ट किया जाएगा या टेक्स्ट पोस्ट किया जाएगा तो फिर अर्निंग होगा, मगर वीडियो और रील्स डाला जाएगा तो अर्निंग नहीं होगा। अब यहाँ पे 2 तरीके का इशू इस पेज के केस पे आया है। आपके केस पे हो सकता है इनमें से एक आए या फिर कोई और इशू आए, मगर पहले चीज समझ लोगे तो आप भी इशू को सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे दूसरा इशू लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का लिखा हुआ है। ये दरअसल अभी के टाइम पे, पहले के जो चीज थे वो अलग था, मगर अभी के टाइम पे जो है वो फेसबुक का जो एआई है, रोबोट है, सिस्टम है, उसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट क्या होता है कि आपके पेज पे कुछ अनओरिजिनल, डुप्लीकेट या फिर रीपर्पस कंटेंट डाला गया। रीपर्पस वर्ड में यूज करूंगा तो काफी सारे क्रिएटर्स को यह समझ में नहीं आएगा रीपर्पस का मतलब क्या है। रीपर्पस का मतलब है कि आप एक ही जैसा, एक ही टाइटल, एक ही डिस्क्रिप्शन डाल डाल के लगातार वीडियो बना, जैसे लाइव 1 वीडियो, लाइव 2 वीडियो, लाइव 3 वीडियो, ये लाइव 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 लिख रहे हो और वीडियो डाल रहे हो। ये रीपर्पस्ड होता है कि एक ही कंटेंट को बार बार घुमा के बनाना। दूसरा होता है कि आप अनओरिजिनल कंटेंट बनाए हो। मान लो कि आपने समवन एल्स प्रॉपर्टी अपने कंटेंट में डाले हो और समवन एल्स प्रॉपर्टी को अच्छे से एडिट नहीं किए हो, तो फेसबुक के सिस्टम जो है उसने डिटेक्ट किया है कि वो कंटेंट दरअसल डुप्लीकेट है, अनओरिजिनल है, या फिर फेसबुक पे आपसे पहले किसी और ने डाल के रखा। तो अदर सोर्सेस से जब कंटेंट लेके आप अपने कंटेंट में एडिशन करके डालते हो वो भी अनओरिजिनल कंटेंट होता है। और जब आप सीधा सीधा किसी का और का वीडियो कंटेंट उठा के, रील्स कंटेंट उठा के अपने पेज पे डाल देते हो तब भी अनओरिजिनल होता है। यहां पे आमतौर पे देखा गया है फोटो अगर एडिट करके डाला जाए तो उस पे अनओरिजिनल कंटेंट का इशू बहुत रेयर केस पे आता है। अगर मान लो आपने किसी बड़े ब्रॉडकास्टर का या बड़े पब्लिशर का कोई फोटो उठा लिया, उस केस पे हो सकता है अनओरिजिनल आए या फिर लिमिटेड ओरिजिनलिटी आए। बाकी केसों पे अगर आप स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर से या फिर फेसबुक से ही एडिट करके अपलोड करते हो तो उस पे इशू नहीं आता है। मगर वीडियो कंटेंट, स्पेशली रील्स या वीडियो पे ऑडियो साउंड की वजह से काफी हद तक अनओरिजिनल पकड़ में आ जाता है। इवन वीडियो फुटेज के वजह से भी
पकड़ में आ जाता है अगर ठीक तरीके से एडिट ना हो, मास्टर अगर नहीं किए हो आप एडिटिंग में, तो फिर पकड़ में आ जाता है और उसके वजह से लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आ जाता है। क्योंकि ये एक न्यूज पेज है, इसको डेफिनेटली अदर सोर्सेज से कंटेंट लेना पड़ता है अपने कंटेंट को एनहेंस करने के लिए, मगर जब वो कंटेंट लिया जाता है तो उसका जो एडिटिंग होता है उस पर भूल चूक हो जाता है, अच्छे से एडिटिंग नहीं करते हैं। कभी वीडियो का स्पीड बढ़ाया मगर ऑडियो का स्पीड नहीं बढ़ाया, चेंज नहीं किया, घटाया या बढ़ाया, थोड़ा चेंज करना पड़ता है, टेक्सचर को थोड़ा कट लगाना पड़ता है, फिर फ्लिप करके आपको कंटेंट को यूज करना होता है। ये सब एडिटिंग अगर नहीं करते हो तो फिर पकड़ में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे एआई बैठा हुआ है, कोई मैनुअल टीम नहीं है कि आप कितना प्राइमरी एफर्ट आपका डाला और कितना प्राइमरी एफर्ट वीडियो फुटेज का है वो देखने के लिए कोई मैनुअल टीम नहीं है। इसलिए सिस्टम डिटेक्ट करते हैं लिमिटेड ओरिजिनलिटी और डाल देता है। तो इससे बचने का सबसे पहले तरीका है, अगर ये इशू आता है तो अपने पेज पे जाओ, झांको, उसमें देखो कि आपने कोई डुप्लीकेट अनओरिजिनल वीडियो फुटेज रील्स पे या वीडियो पे यूज तो नहीं किया, या डायरेक्ट किसी का कंटेंट उठा के तो डाल नहीं दिया, या फिर आपका ही कंटेंट है कोई अदर प्लेटफॉर्म पे बहुत पहले डाला हुआ था, अब जाके आप अपने फेसबुक पेज पे डाल रहे हो, मगर उससे क्या होगा, हो सकता है कोई दूसरा आदमी आपके अदर प्लेटफॉर्म से पहले ही उठा के अपने फेसबुक पेज पे डाल दिया या फिर प्रोफाइल पे डाल दिया और फिर बाद में आके आप डाल रहे हो, भले आपका कंटेंट हो फिर भी फेसबुक के सिस्टम के नजर में वो भी डुप्लीकेट अनओरिजिनली कहलाएगा। या फिर आप सेम टाइटल में बार बार लगातार वीडियो डाल रहे हो तो उस केस पे रीपर्पस के वजह से भी ये होता है। और रीपर्पस का अभी देखा जा रहा है रील्स पे ज्यादा आ रहा है, क्योंकि रील्स पे जो कैप्शन लिखने का पार्ट होता है वहां पे मैक्सिमम लोग बार बार लगातार एक ही जैसा कैप्शन डाल देते हैं। तो हर एक कैप्शन, हर एक टाइटल यूनिक रखना है। यूनिक मतलब एक से दूसरा अलग होना चाहिए, सेम नहीं रखना है, तो फिर ये इशू नहीं आएगा। अगर आया है तो देखो, रिव्यू करो, कंटेंट डिलीट करो, फिर अपना ओरिजिनल कंटेंट डालते रहो, ऑटोमेटिकली लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू हट जाएगा। कहीं पे भी आप अपील करके या फेसबुक को रिक्वेस्ट करके ये सब चीज हटा नहीं सकते। ये सब चीज सिस्टम का पेनल्टी है और सिस्टम जब चाहेगा तभी हटाएगा। सिस्टम सिर्फ बार बार रिव्यू करके ये देखेगा, स्क्रॉल करके, कि जिस वजह से आपको इशू दिया है वो वजह, वो कारण, वो गलती आपने पेज पे ठीक किया कि नहीं, और आगे जो काम कर रहे हो गलती आने के बाद वो काम ठीक है कि नहीं। अब बात करूंगा जो दूसरा यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज पे जो रीजन है वो ये वाला। ये तो दरअसल पेज ओनर का कोई इशू नहीं है, ये फेसबुक के जो सिस्टम है उसका ग्लिच है, बग है, एरर है। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब इशू आया तो जो ओनर था पेज का उन्होंने इसको रिजेक्ट किया और फेसबुक ने भी एक्सेप्ट किया और रिस्टोर किया कंटेंट को। वी रिमूव योर पोस्ट जो लिखा हुआ था उसको रिस्टोर किया। ये देखो, वी रिस्टोर योर पोस्ट ऑन अप्रैल 4। और आज मैं जब वीडियो बना रहा हूं तो मई 30 हो गया, मगर कंटेंट भी रिस्टोर नहीं हुआ। और रिव्यू कंप्लीट होने के बाद ये जो वायलेशन है जिसके वजह से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक लगा है वो भी नहीं हटा है। तो इसी ग्लिच के कारण मुझे लग रहा है अभी इस पेज का अर्निंग यानी कि मोनेटाइजेशन को रद्द किया गया है। चलो इशू आया है, एक इशू आने पे 90 दिन के बाद फिर ठीक हो जाएगा, मगर जो कंटेंट कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक आया है वो तो 1 साल बाद ही हटेगा। मोनेटाइजेशन ठीक हो सकता है 90 दिन बाद। 90 दिन इस केस पे क्यों वेट करें जब क्रिएटर को कोई गलती नहीं है, जब आपने कंटेंट को रिस्टोरी कर दिया तब क्यों मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर रहे हो। ये जो अभी इशू है इससे ये पेज बहुत ही ज्यादा परेशान है। आप देख सकते हो, मॉडरेशन टूल पे भी क्लिक करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आपको भी अच्छे से पता चले। कंटेंट मॉडरेशन टूल जो है, जो अभी मोनेटाइज हुआ है इस पेज पे, वो अभी येलो है, पूरी तरीके से ग्रीन नहीं है। इसका मतलब सीधा ये है कि अभी कंटेंट मॉडरेशन टूल पे यहाँ पे देख सकते हो योर एबिलिटी टू अर्न मनी इज लिमिटेड। अभी फोटो और टेक्स्ट पोस्ट डाल के तो पैसा कमा लेगा, मगर वीडियो से, रील से कोई पैसा नहीं बनेगा, जो कि अच्छा खासा बन रहा था इस पेज पे। अब ऐसे केस पे, क्योंकि इस पेज पे जो ग्लिच है, बग है, इसके कारण मुझे लग रहा है कि मोनेटाइजेशन भी रद्द हुआ है। सिर्फ लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट आने पे और कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आने पे ही बंद नहीं हुआ है। तो इस केस पे इस पेज का ओनर अपने जो प्रोफाइल है उसको ब्लू टिक वेरीफाइड पेज लेके कर सकते हैं, फिर फेसबुक के सपोर्ट से बात कर सकते हैं कि भाई आप लोगों का ग्लिच है, एरर है कि आपने कंटेंट रिस्टोर किया तो वायलेशन हटा ही नहीं, और ऊपर से मेरा पेज भी येलो शो कर रहा है और मेरा मोनेटाइजेशन भी रेस्ट्रिक्ट हो गया है। तो आप इस चीज को देखो, इस ग्लिच को हटाओ। अगर ये हट जाएगा तो हो सकता है इंस्टेंटली ये पेज ग्रीन हो जाए। मोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूं। अगर ये नहीं हटता है और ऊपर से यहाँ पे जो लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू आप लोगों को दिखाया वो भी नहीं हटता है, तो उस केस पे ये इशू हटना मुश्किल है। लिमिटेड ओरिजिनलिटी के लिए बात करेगा
तो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का इशू अभी भी पेज पे हो। जैसे जैसे ओरिजिनल कंटेंट डालता जाएगा, लाइव करेगा, धीरे धीरे इस इशू का इफेक्ट हट जाएगा, क्योंकि मतलब बेयर हो जाता और फिर ओरिजिनल डालते डालते सिस्टम एक टाइम पे छोड़ देता है। ये तो ऑटोमेटिकली होगा। बाकी इस पेज के केस पे मैं कहूंगा इस पेज के ओनर को जरूर एक बार सपोर्ट से बात करना है, तभी ये इशू हल हो सकता है। अगर आपका भी ऐसा ही इशू है तो आप भी इसी तरीके से कंटेंट मॉडरेशन टूल को फिर से ठीक कर सकते हो, ताकि आपके वीडियो और रील्स दोनों मोनेटाइज हो जाए। बाकी अगर आपको बात करना नहीं आता है फेसबुक सपोर्ट से, आप कर नहीं सकते हो, आप डिटेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो आपके पेज पे एक्चुअल में मसला है क्या, तो फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और मेरे से कांटेक्ट करने का एक ही जरिया है, वो है मेरा वन एंड ओनली इंस्टाग्राम आईडी, जिसका यूजर नेम है शील.दीप्तनो। आगे पीछे कुछ भी लगा के, मेरा थोपड़ा लगा के कोई भी फेक इंस्टाग्राम आईडी बना सकता है। इसीलिए मैं कहूंगा आप मेरे वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहां पे मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, उस पे क्लिक करके रीडायरेक्ट होके मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, वहां पे मैसेज करो, पेड कंसल्टेशन लो, और मैं फिर आपका पेज का पूरा हेल्थ चेकअप करूंगा और जरूर आपका भी सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। मिलते हो अगले वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, आबाद रहो और मैं प्रोग्राम करो दोस्तों। बाय।